जी जनाब, सो मॉड्यूल 5 के अंदर हम एडवांस स्ट्रेटजीज़ की बात कर रहे हैं और लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द केस स्टडी। और मैं आपको अपनी केस स्टडी की एक जर्नी पे लेके चलता हूँ जिसके अंदर हम वन बिग गोल अ ईयर, जो आपने पीछे रोड में हमने कवर अप भी किया है, यहाँ पे भी उसका हल्का सा मैं टच दूंगा और आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। जर्नी क्या है, 2022, 2023 और 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हर ईयर के वन बिग गोल अचीव किए। तो आज इस केस स्टडी के अंदर 3 स्टेप्स के अंदर हम इसको कवर अप करेंगे। हर ईयर को मैं डिटेल से आपको बताऊंगा और बड़ी इंटरेस्टिंग इंकशाफात और स्ट्रेटजीज़ आपसे शेयर करूंगा। और जो सवालात एम्बिग्यूटी आपके जहन में चल रही है अपने रोड मैप्स को लेके, उसकी भी काफ़ी इंशाल्लाह ताला क्लियरिटी होगी। तो मूविंग फॉरवर्ड, अगेन रोड मैप का चार्ट आपके पास मौजूद है, इसको आप देख लेंगे। और इसके अंदर कोर फोकस हमारा क्या है, वन बिग गोल अ ईयर। एक गोल ऐसा बिल्डअप करें जो माइलस्टोन गोल्ड ही बन जाता है वैसे अगर अचीव आप कर लें माइलस्टोन गोल हो आपका। और दूसरा ये कि जब आप उसको अचीव कर लें तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट वो लेके आए। ठीक है जनाब। सो अगर हम इसकी बात करें तो थोड़ा सा हम दोबारा डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। गोल वर्सेस रिजल्ट। गोल इज़ नॉट द रिजल्ट, रिजल्ट इज़ व्हाट यू गेट व्हेन यू अचीव द गोल। ठीक है, कि जो गोल है वो आपका रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट वो होता है जो आपको हासिल होता है गोल अचीव करने के बाद। गोल इज़ व्हाट यू डू, रिजल्ट इज़ व्हाट यू गेट। गोल वो एक्टिविटीज़, वो टास्क होते हैं जो आप करते हैं और रिजल्ट उसका आउटकम होता है। गोल इज़ इन योर कंट्रोल, रिजल्ट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। कि गोल जो है ना वो आपके कंट्रोल में होता है और रिजल्ट नहीं होता। और हमने जो पास में डिस्कस किया, डिटेल में एम्फेसाइज किया, हम ना रिजल्ट्स को गोल बना लेते हैं जिसकी वजह से हम उसको अचीव नहीं कर पाते। तो मैं अपनी जो केस स्टडी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, उसको आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार कितना पावरफुल ये चीज़ है वन बिग गोल अ ईयर और राइट गोल सेट करना, क्योंकि फिर वो आपको हेल्प आउट करेगा जो रिजल्ट्स आप चाह रहे हैं। सो जनाब, 2022 का जो गोल था मेरा, वो था रोड मैपर की इंग्लिश बुक को लिखना। ठीक है जनाब, ये गोल था कि जनाब इंग्लिश बुक को मैंने लिखना है। एट द एंड 2022 के एंड तक ये मेरी बुक कंप्लीट होनी चाहिए। इस बुक के आइडिया तक कैसे पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा, वो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में टच कर लूँ तो उसके पीछे आ जाता है जो हमने फाउंडेशन के ऊपर अपना काम किया था। क्या आप कहाँ खड़े, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप जाना क्या कहाँ चाहते हैं और आप अचीव क्या करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप इवेंचुअली बड़ा गोल क्या बिल्डअप करना चाह रहे हैं। तो जब वो सारी चीज़ों को मैंने एनालाइज़ किया तो मुझे ये चीज़ नज़र आई। और जिस चीज़ को मैं एडमिट नहीं कर रहा था लेकिन मैं कर रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कि मैं वो काम कर रहा था लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट या एडमिट नहीं कर रहा था। और जब तक मैं उसको एक्सेप्ट और एडमिट नहीं कर रहा था तो दुनिया भी उसको वो वैल्यू नहीं कर रही थी। और वो क्या था कि मैं लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा था, ट्रेनिंग की शक्ल के अंदर, कोचिंग की शक्ल के अंदर। ठीक है, वैसे जितने जो भी लोग मेरे पास पीएम में आते थे, ग्रुप्स में, कम्युनिटीज़ के अंदर, मैं उनको बहुत गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा था जस्ट बिकॉज कि यार इनका कोई फ़ायदा हो जाए। कहीं पे कुछ पेड होती थी, कुछ नॉमिनल फ़ीस होती थी और ज़्यादातर फ्री में होता था। और ये मैं बहुत अरसे से करता आ रहा था, पिछले 10-15 साल से, लेकिन कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, एडमिट नहीं किया कि यार ये तो आप पूरा एक कोचिंग की डायरेक्शन है, गाइडेंस है। वो फिर जब मैं उस इकोसिस्टम में गया जहाँ पे इंटरनेशनल कोचेज़ होते हैं, वो कैसे वर्क अराउंड करते हैं, उनका क्या जो है ना डोमेन होती है, किस तरीके से वो पेनिट्रेट करते हैं, किस तरह वो स्टार्ट करते हैं, क्या किया कि मैंने पहले रिसर्च की कि यार अच्छा इससे आगे स्टेप्स क्या है या मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ। सही है। तो जब वो चीज़ें मैंने अलाइन करना शुरू की, उसके ऊपर वर्कआउट मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, तो मुझे ये पता चला कि यार मैं तो ये बेसिकली कोचिंग के सारे पैरामीट्रिक्स या जो उसके की स्टेप्स हैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। ओह अच्छा, कोचिंग की क्या दुनिया है, ये कैसे चलती है, ये कैसे वर्क अराउंड करती है, क्या इसका स्कोप है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी वीकनेसेस है।
मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा था कोडर से, डेवलपर से। जैसे वर्डप्रेस की कम्युनिटी में मैंने काम किया, वर्ड कैम्प को मैंने स्पॉन्सर्स किया, उसके साथ मैं कनेक्टेड रहा। तो यार मुझे शायद कोडिंग सीखनी चाहिए, अच्छा मैं नहीं सीख पा रहा या मेरी स्किल नहीं है तो मैं शायद बहुत पीछे हूँ लोगों से, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें, फ्लिपिंग के अंदर गया, वहाँ पर शायद कुछ चीज़ें देखी, कुछ ब्लॉगिंग के अंदर गया, कुछ सैस प्रोडक्ट्स के अंदर गया। तो मैं इन मल्टीपल चीज़ों को देख रहा था और मैं समझ रहा था कि यार नहीं यार, मेरी तो स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी तो वो स्किल नहीं है। लेकिन मेरी जो कोर स्किल बिल्डअप होती जा रही थी साइड में, मैं उसको इग्नोर कर रहा था। तो जब जाके देखा, डिटेल में एनालाइज किया, उन लोगों तक रिसर्च, जो हम आपके सिनेरियो में कि रिसर्च करके जब मैं उधर गया तो पता चला यार ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हाई डिमांडिंग इंडस्ट्री है, एवरग्रीन इंडस्ट्री है और इसकी बहुत वैल्यू है अगर आप अच्छे कोच हैं। और जो कोच का जो क्या की एलिमेंट है, जो मैं अक्सर अपनी टैगलाइन में भी यूज़ करता हूँ कि कोच क्या करता है, आप में से बेस्ट निकालने में आपको हेल्प आउट करता है और आपको बेस्ट डिसीजन लेने में आपको हेल्प आउट करता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था। और फिर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना ज़रूरी है, जो हम अक्सर लोग ना मिस कर देते हैं। हम क्या कहते हैं, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, सो कॉल्ड पैसिव इनकम, जिसको हम कह रहे होते हैं कि आप सो रहे हो और आपके पास पैसे जनरेट हो रहे हो या आ रहे हो, उस तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। और उसमें से जो की स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप लोगों ने भी करना है कि आपकी स्किल कौन सी है जो आपको इनिशियल अर्निंग करने में हेल्प आउट करे। तो मैं भी कुछ अरसा इस जोन में आ गया था कुछ काम करके कि यार यूसुफ अब खुद से कुछ काम नहीं करना, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करनी है और जो है ना वो काम करते हैं जहाँ पे आप सो रहे हो और पैसा आ रहा हो या डॉलर्स की बरसात हो रही है, सारा कुछ। और कुछ चीज़ें मैंने ट्राई की लेकिन वो डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के एंगल से थॉट प्रोसेस चल रहा था। जब मैंने इसको देखा तो मुझे समझ आ गई कि यार इंस्टेड ऑफ मी इग्नोरिंग इट, इंस्टेड ऑफ मी रनिंग अवे फ्रॉम इट, मुझे अपना एक पिलर बिल्डअप करना है दैट विल बी कोर स्टैंडिंग अराउंड कोचिंग। कि शायद मैं ज़्यादा कोचिंग ना करूं, मैं सिलेक्टिव लोगों के साथ कोचिंग करूं। मेरा एक हाई आरओआई वाला ये रेवेन्यू मॉडल है क्योंकि इसके अंदर आपको ज़ाहिर सी बात है किसी को पे ही नहीं करना होता, तो ज़्यादातर जेब में ही जा रहा होता, कुछ नॉमिनल से आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो है। और काइंड ऑफ अनदर सोर्स ऑफ इनकम मेरे लिए बिल्डअप हो रहा होगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, वो जो कंपाउंडिंग की बात है, कि जितना मैं आगे जाता रहूँगा उतना ज़्यादा ये मेरे लिए गोल्डन होता रहेगा कि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस मेरे साथ कोचिंग क्लाइंट्स हैं, उनकी केस स्टडीज़, उनके रिजल्ट्स, उनके टेस्टिमोनियल्स, ये मुझे और पेनिट्रेट करेगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे पास हाई क्लाइंट्स आएंगे, अच्छे पे करेंगे और मैं ग्रो भी कर रहा हूँ। तो अब जब ये सारे देखे, रिसर्च किया, एनालाइज किया, और इट टुक मी अराउंड 1 ईयर और समथिंग उन लोगों को देखना, कोचेज़ को देखना, और वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आई कि जो बेस्ट कोचेज़ हैं उनकी अपनी बुक्स हैं। और बुक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो उनका जो सारा फ्रेमवर्क है, जो नॉलेज है, वो जेल टुगेदर होकर एक फॉर्म के अंदर एक जगह पे कंक्रीट होके आ जाता है। और ये चीज़ वैलिडेशन तब हुई जब मैंने ये बुक लिखना शुरू की, तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है कोई बंदा जब बुक लिखता है, क्योंकि उसके अंदर हर वर्ड के पीछे कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस होता है कि क्या ये पूरा सेंटेंस मुझे लिखना है या पूरा पैराग्राफ लिखना है, या मैं एक वर्ड की यूज़ कर लूँ तो वो मायने कन्वे कर देगा या मैसेज कन्वे कर देगा। दूसरा, आपके पास कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन आपको उसको 100, 200, 300 वर्ड्स के अंदर कंप्रेस करके लेके आना पड़ता है, ठीक है। फिर तीसरा एलिमेंट कि जब मैं बुक लिखने बैठा और सारी चीज़ों के एलिमेंट कि यार बुक की जो लैंग्वेज है वो ऐसी हो कि 3rd ग्रेड का बंदा भी अगर रीड आउट करे तो समझ सके। आपने इंग्लिश नहीं सिखानी, आपको उसने कॉन्सेप्ट सिखाना है। फिर एक और चीज़ कि यार पायरेसी का है, दूसरी चीज़ों का है, मेरा अपना फ्रेमवर्क है, तो मैं कैसे इसको प्रोटेक्ट करूँ। तो वो फिर आया कि यार मैं इसको सबसे पहले इंग्लिश में लेके आता हूँ, और इंग्लिश में लाने के बाद मैं जो है ना इसको क्या करता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट, इसीलिए मैंने अमेज़ॉन पे, किंडल पे लॉन्च किया सारा कुछ कि यार अब मेरा ये कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हो गया। लोकल मार्केट में भी मैंने IBN को यूज़ करके, ISBN इसका जो बुक्स पब्लिशिंग का आपका होता है वो रजिस्टर करवा के अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट कर लिया और सारी चीज़ें। तो अब क्या था कि ये एक पूरा फ्रेमवर्क और ये पूरा जो है ना थॉट प्रोसेस है जिसकी बेस के ऊपर ये इंग्लिश की बुक मैंने लिखना शुरू किया, गोल को सेट किया, ठीक है। तो अब इसको जब मैंने 4 क्वार्टर्स में कवर अप किया, वो कैसे थे, 1B गोल का आपको समझ आ गई, इसकी वैल्यू समझ आ गई, कंपाउंडिंग एलिमेंट समझ आ गया। अब जब मैंने इसको 4 क्वार्टर्स में किया तो ये 4 क्वार्टर इस तरीके से बन के आपके सामने आते हैं 2022 के। पहले क्वार्टर में मैंने क्या काम किया, 3 मंथ क्वार्टर की जब हम बात करते हैं तो 3 मंथ्स 90 डेज बुक की ड्राफ्टिंग,
ठीक है। और बुक की ड्राफ्टिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने अपनी इन्वायरमेंट बिल्डअप की, जो हमारे रोड मैप के अंदर, और मैं साथ साथ आपको दिखाता चलूँगा ताकि हम ज़रा फोकस कर सकें। जो हमारे रोड मैप के अंदर जो 6th एलिमेंट है इन्वायरमेंट बिल्डिंग, ठीक है, जो हमने बात की थी कि इन्वायरमेंट बिल्डिंग पे फोकस किया कि यार बुक कैसे लिखी जाती है। और वहाँ पे इसी तरह जब मेरी सबसे बड़ी लर्निंग हुई कि जो बेस्ट सेलर्स हैं मोस्ट ऑफ देम ने खुद बुक नहीं लिखी, दे हायर द घोस्ट राइटर जो उनके कॉन्सेप्ट को, आइडिया को लेके फिर उसको तराशते हैं, उसको बुक की फॉर्म में लेके आते हैं। जो मैं काफ़ी अर्से से सोचा था शायद मुझे इंग्लिश में लिखना पड़ेगा तो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करूं, लेकिन वहाँ पे वेकअप कॉल मिली, नहीं यार इस तरह नहीं होता, ये भी एक प्रोसेस है। ओके, मैंने ऑडियो बुक्स को सुनना शुरू किया कि बुक कैसे लिखी जाती हैं, क्या पूरा रोड मैप होता है। अच्छा लिख लिए, पहले लिखने से पहले रिसर्च क्या है, रिसर्च के बाद लिखना कैसे होता है, लिखने के बाद फिर आगे आप कैसे जो है ना उसकी प्रिंटिंग के अंदर जाते हैं, प्रिंटिंग के अंदर पब्लिशिंग, ये सारी चीज़ों से अपने आप को मैंने सराउंड किया। और फर्स्ट 1 से 2 मंथ वो कंटेंट, वो इन्वायरमेंट, मैंने अपने आप को सोशल मीडिया से कट ऑफ कर लिया, ठीक है, कि यार मुझे वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिस तरह एक दफ़ा एक जोन ऐसा भी आया जिसमें दिल नहीं कर रहा था, या ये सवाल आए, ये शक और शुबात आए कि यार क्यों लिखूँ मैं, पता नहीं कोई बुक पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, इतनी कॉस्ट लगा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ, क्या फ़ायदा। तो वो फिर मूवी जिससे मैंने इन्वायरमेंट से सराउंड किया, तो वहाँ पे एक वीडियो, एक पॉडकास्ट का क्लिप गुजरा जहाँ पे यही चैलेंज एक किसी और को, ऑथर को भी आ रहा था। तो उसके मेंटर ने से सवाल पूछा कि क्या आपकी बुक से किसी एक की लाइफ में फ़र्क पड़ेगा। तो उसने कहा हाँ पड़ेगा। तो उसने कहा उस एक बंदे के लिए किताब लिखो। तो जब मैं डाउन होता था या इस तरह के नेगेटिव जोन में जाता था तो ये चीज़ मुझे रिवाइव करती थी, हाँ यूसुफ शायद एक बंदे की लाइफ में फ़र्क पड़ सकता है तो उसके लिए लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर में ड्राफ्टिंग के ऊपर फोकस होता रहा। सेकंड के अंदर मैं बुक राइटिंग के अंदर चला गया। बुक राइटिंग के अंदर मैंने राइटर को फाइंड आउट किया, उसको ड्राफ्ट दिया, उसने लिखना शुरू किया, 60% 50% ड्राफ्ट पहले दे दिया था। फिर आगे जो है ना उस ड्राफ्ट को और कंटिन्यू करते रहे, फिर कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती रही, कुछ बाद में जाती नहीं, और इस तरीके से हमने बुक राइटिंग के ड्राफ्ट के ऊपर फोकस किया। मैंने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर प्ले किया। क्या स्ट्रेंथ समझ आई कि मेरी स्ट्रेंथ है स्पीकिंग के अंदर और स्लाइड्स के ऊपर वर्कआउट करना। मैंने अपने पुराने कंटेंट्स को उठाया जो आगे पीछे सोशल मीडिया में डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे मुझे पता था, और मैं काफ़ी अरसे से, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं काफ़ी अरसे से इस बुक्स के डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट पार्ट्स को मैं लोगों को ऑलरेडी सिखा रहा था, गाइड कर रहा था 2017 से, जब से हम इस पर काम कर रहे हैं उससे पहले के एंगल से। तो वहाँ से मुझे फीडबैक मिल रही थी कि कौन से लोग किस पॉइंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ से मैंने की टॉपिक्स को उठाया, मैंने स्लाइड्स बनाई, रिकॉर्ड किया, एडिटर को राइटर को भेजा, और उसने बेसिक ड्राफ्ट वहाँ से स्टार्ट किया। सो ये सेकंड ड्राफ्ट हमने किया। थर्ड के अंदर बुक जब हमने लिख ली तो फिर उसका एडिटिंग का प्रोसेस आया, उसकी प्रिंटिंग एंगल से आया। फिर ये लर्निंग अपने आप को साउंड किया कि यार क्या होता है, पेपर की क्वालिटी क्या होती है, येलो पेपर क्या होता है, वाइट पेपर क्या होता है, शाइनी पेपर क्या होता है, बुक की बाइंडिंग क्या होती है, प्राइसिंग क्या होती है, बल्क में जाएँ तो क्या आपको डिस्काउंट मिल जाता है, लो प्राइस पे करें तो क्या होता है, हार्ड बुक कवर क्या होता है, किंडल के एंगल से क्या चीज़ें होती हैं। ये वो सारी चीज़ें जो मैं नहीं जानता था, लेकिन जब टास्क करना था चीज़ें सीखी, देखा, कुछ खुद की, कुछ ज़्यादातर आउटसोर्स करने के एंगल से गया। तो यहाँ पे हमने सारा बुक की एडिटिंग के एंगल से सारा काम किया, प्राइसिंग ली, स्ट्रक्चर कि भाई किस तरह होगा, क्या फॉर्मेट होगा, बुक का साइज़ क्या होगा, 5.5 का साइज़ होगा, बड़ा होगा, स्मॉल होगा, कैरी करने के लिए कैसे होगी, नंबर ऑफ़ पेजेस किस तरीके से होंगे, फॉर्मेटिंग कैसे होगी, अप साइड डाउन साइड क्या चीज़ें होंगी। अब ये वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे काम होता रहा इस क्वार्टर के अंदर। और इसके बाद जब हम लास्ट क्वार्टर में चले जाते हैं तो वहाँ पे बुक पब्लिशिंग के अंदर हम चले जाते हैं कि भाई हम किंडल पे पब्लिश करना है, लोकल मार्केट में पब्लिश करना है। ई बुक हमने जिस तरह डिसाइड किया था शुरू से ही कि यार ई बुक मैं फ्री में दूंगा, क्योंकि मकसद है लोगों को एम्पावर करना, ठीक है। और वहाँ पे फिर लोगों की फीडबैक आई कि यार मैंने 50 फर्स्ट कॉपीज़ 50 बुक्स की प्रिंट करवाई थी, और उसके बाद जब मैंने अपने सर्कल में फ्रेंड्स को गिफ्ट की तो लोगों के फीडबैक्स आए, अच्छे रिव्यूज़ आए। फिर लोगों ने डिमांड की कि यार हमें भी वो चाहिए, और फिर वहाँ पर सोचा नहीं था, लोगों की मार्केट का रिस्पांस आया। तो वहाँ पे मैंने कहा ठीक है जी हम 1000 बुक्स प्रिंट करवाते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मार्केट की वैलिडेशन क्या होती है, आप लोगों से पहले पैसा लेते हैं, पैसे के अलावा कोई वैलिडेशन नहीं है। अगर हर कोई कह रहा है ना हाँ कर लें और अच्छा है हम लेंगे, वो नहीं, पैसा। तो मैंने फ़ंड्स जनरेट किए, तकरीबन 25% ऑफ द फंड जब मेरे पास जमा हो गए, हाँ यार अब ये है कि हाँ वाकई में लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग बाय करेंगे बुक को। फिर मैं 1000 की प्रिंट की तरफ गया कि वो डिस्काउंट में अच्छी प्राइस पे आ जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। और जहाँ पे हमारा गोल ये था कि हमने सिर्फ PDF में लॉन्च करनी है, लोगों को दे देनी पड़ेंगे, सुकून आ जाएगा। तो हम प्रिंटिंग के एक प्रोसेस में चले गए, क्योंकि मार्केट की नीड आ गई थी, मार्केट की डिमांड आ गई थी, और उसने एक अलग एक्सपोजर दिया और सारी चीज़ें हुई, राइट।
सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 2022 का गोल था इंग्लिश की बुक को लिखना और किस तरीके से पार्ट्स में वो लेके आई। रिजल्ट क्या था जो मैं चाह रहा था, वो अपने कोचिंग बिजनेस को स्टार्ट करना या उसको ग्रूम करना या उसको लेके जाना। और जो मेरा गोल था रेवेन्यू के एंगल से कि यार मैंने ये चीज़ अचीव करनी है अगर मैं बुक को लॉन्च करता हूँ लेट्स सपोज 31 दिसंबर 2022 को, ठीक है। तो जब हमने इनिशियल ड्राफ्ट बनाया था और उसके बारे में मैं सोशल मीडिया में अपडेट कर रहा था, तो आई गेस 6-7वें महीने के अंदर ही मैंने वो गोल अचीव कर लिया था जो मैंने 12वें महीने में जाके अचीव करना था। तो जब 12वें महीने तक पहुंचा तो मेरा गोल जो रिजल्ट था उससे भी आगे मैं जा चुका था। अब आप देख रहे हैं द पावर ऑफ सेटिंग द राइट गोल, कि हमने उस चीज़ पे फोकस किया जो हम कर सकते थे। जब हमने वो की तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी भी अचीव हो गया और बहुत स्ट्रांगली अचीव हुआ और आगे ग्रोथ होती रही। अब जब नेक्स्ट ईयर में हम जाएंगे तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे अक्सर गोल जो आप सेट करते हैं उसको मॉडिफाई करना पड़ता है और चेंज करना पड़ता है, और क्यों करना चाहिए और उसकी फिर आउटकम क्या होती है, ठीक है। सो इस पार्ट का जो नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूशन होगा वन बिग गोल अ ईयर का, वो कि 2023 का वन बिग गोल अ ईयर किया था और कैसे अचीव किया और क्या मॉडिफिकेशन किए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।